नमस्कार जोहार साथियों। आप सभी को झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हेतु आवेदन पत्र कैसे भरना है उसके बारे में आप सभी को जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। तो आइए हम लोग फॉर्मेट को समझते हैं और भरने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर में लिखा हुआ है आवेदक का नाम, यानी कि यहाँ पे हम लोगों को भरना क्या है, आवेदक का नाम हो गया। उसके बाद हम लोगों को जो है सो भरना है, दूसरा नंबर में हम लोगों को भरना है, दूसरा नंबर में भरना है हम लोगों को, जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे पिता या पति का नाम। तो यहाँ पे पिता या पति का नाम लिखेंगे हम लोग, पिता या पति का नाम लिखेंगे। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे लिखने का प्रयास करना है, यहाँ पे ग्राम लिखना है। ग्राम लिखने के बाद यहाँ पे थाना लिखना है, उसके बाद पंचायत, उसके बाद प्रखंड। मान लीजिए हम लावलंग प्रखंड में आते हैं तो लावलंग लिखेंगे, जिला मेरा चतरा है तो चतरा लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद मतदाता पहचान पत्र संख्या यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आपको भर देना है मतदाता पहचान संख्या। उसके बाद आधार नंबर जो है आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद आपके पास खाता संख्या जो है सो भरना है, जिस भी खाता का होगा उसको भर देना, परंतु ध्यान रहे वो आधार लिंक रहे। फिर कह रहा कि खाता आधार लिंक्ड है या नहीं है, तो यहाँ टिक कर देना है। उसके बाद बैंक का नाम लिखना है, मान लीजिए मेरा है SBI बाजार शाखा, तो यहाँ पे हम SBI बाजार शाखा लिख देंगे। उसके बाद IFSC कोड यहाँ पे भर देना हमको। उसके बाद राशन कार्ड का जो संख्या नंबर होता है उसको यहाँ पे दर्शाएंगे हम लोग। उसके बाद पैन कार्ड संख्या अगर हो तो भरेंगे, ना तो यहाँ पे कट कर देना, ऐसे से कट कर देना। समझ में आ गई बात। उसके बाद आयु जो है, मान लीजिए मेरा 45 साल है तो हम यहाँ 45 लिख देंगे, और जन्म तिथि जो होगा वो यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर लिखा यहाँ पे आवेदक का पहचान चिन्ह, आपका चेहरा में कहीं कटा फटा या चिन्ह हो तो उसको भर देंगे। मेरा ओठ के नीचे एक चिन्ह है, तिल है, तो यहाँ पे हम तिल लिख देंगे, और लोअर लिप मॉल हिंदी में फिर हम लिख देंगे इसको। फिर आवेदक फिर लिखा यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, जो आवेदक भर रहे हैं उनका मोबाइल नंबर। ध्यान रहे मोबाइल नंबर वो देना है हम लोगों को जो हर समय अपडेट रहे, समझ गए। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर हम लोग डालेंगे। उसके बाद हम विवाहित है तो विवाहित लिखेंगे, तो यहाँ पे हाँ टिक कर देंगे। उसके बाद आवेदक का स्थिति विवाहित है तो यहाँ पे ये कर देंगे, ठीक है। तलाक विधवा है तो विधवा, तलाकशुदा है तलाकशुदा। उसके बाद कह रहा है संलग्न स्व अभिप्रमाणित प्रति, संलग्न जो करना है स्व अभिमानित प्रमाणित प्रति जो है, यानी कि जीरोक्स कॉपी के साथ हमको फोटो कॉपी लगाना है। तो आपके पास जो जो आपने इस फॉर्मेट में भरे हैं वो सब यहाँ पे टिक लगाना है। मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड में टिक कर देंगे, बैंक खाता का पासबुक का फॉर्मेट देना है तो इसको टिक करेंगे, राशन कार्ड का करना है तो उसको दे देंगे। उसके बाद मतदाता का पहचान पत्र में टिक करना है, पैन कार्ड में करना है, और स्व घोषणा मूल प्रति इस पे इसको टिक कर देना है। समझ में आ गई बात। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे चलते हैं, स्व घोषणा पत्र में हम लोग चलते हैं। स्व घोषणा पत्र में चलेंगे हम लोग। स्व घोषणा पत्र में चलेंगे, यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ फिर पिता या पति का नाम लिखेंगे। उम्र मान लीजिए 45 साल है, 45 साल डाल देंगे। फिर अपना ग्राम डालेंगे, यहाँ पे पोस्ट डालेंगे, थाना डालेंगे, पंचायत डालेंगे। उसके बाद प्रखंड यहाँ पर डाल देंगे, जिला डालेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर जो है अपडेट, ध्यान रहे कि वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपका फोन नंबर हर समय अपडेट रहे, समझ गए। उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे लिखा है घोषणा पत्र में, यहाँ लिखा गया है उसको लिखेंगे हम लोग। मान लीजिए हम लोगों को यहाँ लिखा है एतद द्वारा शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ कि, ध्यान रहे देखिए इसमें लिखा हुआ है कि मैं या मेरी पति केंद्र राज्य सरकार अथवा केंद्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय अथवा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित मानदेय कर्मी के रूप में नियोजित नहीं है, अथवा सेवानिवृत्त उपरांत पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं करते हैं। अगर आप हैं, मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब में आपके पति या आप हैं, या प्राइवेट जॉब में किसी में भी आप हैं, तो आप इसका ये मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पे ऐसे टिक कर देना है ए नंबर में, समझ रहे हैं। ए नंबर में क्या करना है हम लोगों को टिक कर देना है, समझ गए। उसके बाद बी नंबर में मेरे परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता नहीं, तो फिर इसमें मार देना है।
नहीं है। फिर सब में अगर नहीं है तो नहीं नहीं पढ़कर मार देंगे, समझ गए। उसके बाद आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देंगे, जो भी हो आपका यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे। अगर ठेपा मारते होंगे ठेपा मारेंगे, ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं हम लोग। सत्यापन प्रतिवेदन, ये जो है ये गवर्नमेंट, ये जो है हम लोगों का कहा जाए तो ये जो है हम लोगों को भरना नहीं है, ये जो है प्रखंड के अधिकारी लोग भरेंगे, बीडीओ सीओ साहब को भरना है। लेकिन वो सब चाहेंगे अपना सुविधा के लिए तो खुद आप लोगों से ही भरवा सकते हैं। तो हो सके तो आप लोगों को यहाँ भरवाएंगे। तो भरना होगा तो फिर यहाँ पे आप नाम लिखेंगे, फिर पिता का नाम लिखेंगे, पता लिखेंगे, ग्राम लिखेंगे, वगैरह वगैरह जो मांग रहा है सब दे देना है। उसके बाद यहाँ जो मान लीजिए आपका 45 है तो 45 साल उम्र लिख देंगे, 34 साल के हैं तो 34 साल लिख देंगे। उसके बाद जो कर रहा है यहाँ पे साइन सिग्नेचर कर देना। उसके बाद यहाँ साहब का सिग्नेचर होगा, समझ गए, और साहब यहाँ पे अपना भरेंगे, ठीक है। फिर हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में फिर ठीक उसी प्रकार जो मांग रहा है यहाँ पे दस्तावेज सब उसी तरह इसमें भरते जाना है, भर देंगे। उसके बाद इसको आप लोग पढ़ना चाहेंगे नीचे वाला को तो नीचे वाला पढ़ सकते हैं। और कम से कम 21 साल आपका उम्र होना चाहिए, 21 से 50 साल, समझ गए, उससे कम नहीं होना चाहिए। और पहली बात 1 से 8 तारीख के बीच में ही आप लोगों को भरना। तो यहाँ देखिए तिथि दिया हुआ है, तो मान लीजिए आप 4 तारीख को भर रहे हैं तो 4 तारीख यहाँ पे डाल देना है, 4/8, मान लीजिए 4 तारीख को भर रहे हैं यहाँ पे तो 4/8/24 डाल देंगे और यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देंगे, बस इतना ही करना है। और आपके बाद इसका बाद ये फॉर्म आपका भरा जाएगा। एक नोट आप लोगों को ध्यान से दिखाने का प्रयास करें, यहाँ देखिए लिखा, इसलिए बार बार बोल रहे थे कि आप लोगों का नंबर जो है हर समय अपडेट होना चाहिए, वही नंबर दें जो आपका अपडेट रहे। लिखा है यहाँ के प्रखंड अंचल कार्यालय द्वारा वॉइस कॉल या एसएमएस के माध्यम से स्वीकृति की सूचना रजिस्टर मोबाइल नंबर पर दी जाएगी, या कॉल के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से आप लोगों को दिया जाएगा। तो आप लोग अगर सही मोबाइल नंबर नहीं डालेंगे तो आप लोग कैसे जान पाएंगे कि आपका ये मैया सम्मान योजना में आपका फॉर्म रजिस्टर हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए आप लोगों को बार बार हम कह रहे हैं कि आप लोग वही नंबर डालेंगे जो आप लोगों का हर समय अपडेट रहे, समझ गए। ये मेरा छोटा सा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बोले। और इसमें इस वीडियो में थोड़ी बहुत त्रुटि होगी तो उसे कमेंट में टिप्पणी करेंगे, मैं फिर से प्रयास करूंगा दूसरे वीडियो में सुधारने का। तब तक के लिए जय हिंद।